जैन विद्यार्थी क्या हाल चाल? बढ़िया। चलते हैं बेहतरीन से टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के बारे में आज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य करूंगा। कल की वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही थी। इसके अलावा मैं आपको एक विशेष सूचना भी देना चाहता हूँ कि अपना जो पॉलिटी का बैच है कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा बैच होते हुए दिख रहा है। और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर कंटेंट तो बहुत बेहतरीन सा है, और इस बार अब जी के जी एस तो थर थर कांपने का कार्य करेगी, क्योंकि आपने इतना बेहतरीन सा कंटेंट जो हमें दिया है वो बेहतरीन कंटेंट है। और एक बात और बता दूं विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। देखो, एक बात यह है कि कल की जो वीडियो थी, कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जैन धर्म का विनाश का क्या कारण रहे, क्या मुख्य कारण थे, सभी चीज़ों के बारे में कल हमने वार्ता करने का कार्य किया था। और आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आखिर बौद्ध धर्म किस प्रकार आगे बढ़ा, क्या बौद्ध धर्म की कहानियाँ रहीं, और महात्मा बुद्ध कौन थे, सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो विद्यार्थी नए हैं वो भटक रहे हैं कि नहीं भैया इधर उधर इधर, देखो विद्यार्थियों याद रखिएगा, यदि आप एक यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, फ्यूचर एकेडमी XYZ से, तो यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो गारंटी देता है आपको 2023 के अंतिम अंतिम तक आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी। क्योंकि मैंने देखा अधिकतर विद्यार्थी जी के जीएस में ही कमज़ोर होते हैं, और यहाँ पर आपको वही सारी चीज़ें पूरे बेहतरीन तरीके से पूरा फाउंडेशन बैच के रूप में आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत मजबूती हो जाएगी आपकी जी के जीएस के पोर्शन में। अब जी के जीएस जब पकड़ हो जाएगी, जी के जीएस बेहतरीन टॉपिक हो जाएगा आपका, दमदार हो जाएगा, तो फिर सिलेक्शन रुकेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। देखो अधिकतर बच्चे मैथ पढ़ रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से उन्हें मैथ आती होगी, रीजनिंग भी सभी को आती है मैथ भी लगभग सभी को आता है, लेकिन जी के जीएस का जो पोर्शन आता है ना, तो सभी बच्चे बस सोचने को यह मजबूर हो जाते हैं कि समुंदर है भैया, समुंदर है। कोई समुंदर नहीं है, बशर्ते क्या है आपने पढ़ा नहीं है सही से। क्योंकि देखो एक लाइन से 10 क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर में एक लाइन से हमने 10 क्वेश्चन बना दिए, तो आपने वो रटना पड़ेगा। चीज़ों को रटना नहीं है बेटा, समझना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो रट के काम नहीं चलेगा, आपको समझ कर काम चलेगा। चलते हैं आज के टॉपिक के पास, लेकिन इससे पहले चंद पंक्तियाँ आपके लिए। देखो भैया, ऐसा बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो भगवान से बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। तो अर्जुन भी एक समय पर श्री कृष्ण से उदास रहे और कहने लगे, महाभारत का मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो कहता है अर्जुन श्री कृष्ण से कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। कहता है अर्जुन, कहता है भैया खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज डोल गया, तीनों लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया और कहा, सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धर कर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन भेष बदलता हूँ। विष्णु रूप के दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और भैंसासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, धर्म बचाने की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। जो विद्यार्थी कहते हैं ना कि भगवान साथ ना देते, उनके लिए ये पंक्ति, रथ तनक भी नहीं चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। यानी आप तो सिर्फ कर्म कर रहे हैं, और कर्म भी कौन करवा रहा है? भगवान करा रहा है, ऊपर वाला करवा रहा है ना। तो रथ तनक भी नहीं चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में है तेरे, युद्ध भूमि में लड़ता हूँ। यानी आप जो संघर्ष से आप नहीं लड़ रहे हैं विद्यार्थियों, संघर्ष से आपके माता पिता, आपको चाहने वाले, आपके गुरु, सभी लोग आपसे लड़ने का कार्य कर रहे हैं, संघर्ष से लड़ने का कार्य कर रहे हैं। आपको संघर्ष से लड़ाने में जो ताकत मिलती है ना, वो ताकत देने का कार्य कर रही है। चलते हैं आज बेहतरीन इसी बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि जब जब धर्म की बात होती है तो भैया हम तो सनातनी हैं, है ना। तो आखिर आई जाते हैं चंद पंक्तियां मुंह पर। चलो बात करते हैं आज बौद्ध धर्म के बात पर कि बौद्ध धर्म किस प्रकार था, क्या कहानी थी, सारी चीज़ों के बारे में वार्ता करेंगे। देखते हैं बौद्ध धर्म। देखो, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? कहना, अगर बौद्ध धर्म की अगर प्रारंभ की बात करें तो महावीर बुद्ध, महावीर जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था भैया जी? कहना सर, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था बताओ जल्दी से, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? कहना सर, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ
था। इसके बाद बात करेंगे इनका जो जन्म है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। नेपाल की कहाँ पर? नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम कहना सर सिद्धोधन था। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धोधन था। अगर इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम महामाया था। इनका जो जन्म था, इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु यानी महामाया की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का क्या नाम था भैया? जल्दी बोलो, इनकी माता का क्या नाम था? कहना सर इनकी माता का नाम महामाया। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम महामाया था। और महावीर बुद्ध, महात्मा बुद्ध को जन्म देने के बाद जस्ट 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखिए, मृत्यु हो जाती है। इनकी मौसी यानी इनके पिता ने अब यानी जो इनकी माता थी उनकी छोटी बहन यानी मौसी लगी इनकी, उनसे विवाह कर लिया इनके पिताजी ने। अब आगे देखो क्या कहानी होती है। इनकी इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया और गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। क्या थी? इनकी सौतेली माँ भी थी। आगे बात करते हैं, इनका जो विवाह था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक एक अति सुंदर स्त्री से हुआ। इनके इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम क्या था? कहना सर इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को यथागत क्या था? सिद्धार्थ को यथागत, यथागत क्या कहते? तथा, यथागत नहीं तथागत, तथागत कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहते थे। क्या कहते थे? सिद्धार्थ को तथागत, तथागत कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहा जाता था, कहा जाता था। इन्हें एशिया का क्या कहते हैं? इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अब आगे सुनो, यहाँ से हमारे हमारे माध्यम से एक बेहतरीन सी स्टोरी महात्मा बुद्ध के बारे में प्रारंभ होती है। यहाँ पे बाद में पढ़ेंगे, पहले स्टोरी प्रारंभ करते हैं। सुनो, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो क्या था, इस टाइम पे क्या था, ज्योतिष चलता था, ज्योतिष विज्ञान चला करता था। और कहीं ना कहीं ज्योतिष विज्ञान बहुत मजबूत होता था। क्या होता था? ज्योतिष विज्ञान बहुत मजबूत होता था। अपने समय की अगर बात करें, जब 1563 ईसा पूर्व की बात है, समझिए उस समय जो लोग हुआ करते थे कहीं ना कहीं ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हुआ करते थे। उन्हें पता होता था कि आगे चलकर यह व्यक्ति की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आगे यह क्या बनेगा और क्या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता हुआ करता था। तो जब महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ तो उनकी माता का 7 दिन के बाद स्वर्गवास हो गया। तो कहने लगे लोग वाह कि ये तो मनहूस हैं, कहते नहीं है अपनी माँ को खा गया, ये बहुत वैसा है, और सारी चीज़ें बहुत सारी वार्ता होने लगी, है ना होने लगी। अब जो इनके पिता थे, पिता यह सारी बातें सुनकर बहुत दुखी हुए और कहीं ना कहीं वो पुत्र पुत्र मोह था, वह अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, ज्योतिष विज्ञान द्वारा सभी ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि भैया इनकी कुंडली देखो। महात्मा बुद्ध की जैसे ही कुंडली ज्योतिषियों ने देखी, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनको पसीना आने लगा और वह हक्की बक्की रह गए इस ऐसी कुंडली को देखकर। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार वो कहते, उन्होंने कहा कि ये आने वाले समय में एक बेहतरीन से धर्म का निर्माण करेगा और सभी को मोक्ष की ओर यानी मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताने का कार्य करेगा। और आगे चलकर ये आपको बता दें, ये गृह त्याग करके एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। अब ये तो बात सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। जैसे ही ऐसी वाणी पिता ने सुनी, पिता की रोंगटे खड़े हो गए। पिता कहने लगा, यार कौन पिता चाहेगा कि मेरा बच्चा एक क्या साधु बन जाए, संत बन जाए। उनने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लिखा भी मैं बदलूंगा। इनके पिता ने कहा, महात्मा बुद्ध के पिता ने कहा कि मैं लिखा भी बदलूंगा। और बस उन्होंने क्या किया कि उन्हें महात्मा बुद्ध को उन्होंने क्या बोलते हैं, ज्योतिषीय लोगों ने कहा था कि ये मोह माया से दूर रहेंगे, मोह से मतलब नहीं, माया से मतलब नहीं, कुछ से कोई मतलब नहीं। तो इन्हें मोह माया के करीब रखा गया। परंतु कहते नहीं है, जो लिखा होता है वो हो के रहता है ना, कुछ कोई कर नहीं सकता। उन्होंने पूर्णतः कोशिश करी, उन्हें मोह माया की ओर आग्रसित किया कि नहीं, ये मोह माया दिखाई, सब कुछ कराया उन्हें, राज्य पाठ। तो एक बार उनके जीवन में जब कहते नहीं है, सुख का अभाव भी जब होता है, जब दुख होता है जीवन में। दुख नहीं होगा ना तो सुख अभाव ही नहीं होगा कि सुख आखिर होता कैसा है। अगर आपको खाना भूख लगने से पहले मिल जाता है ना, तो आपको पता ही नहीं होगा कि भूख आखिर होती है तो होती कैसी है।
आपको यह बात पता ही नहीं होगी कि भूख आखिर होती कैसी है, और जब दुख नहीं होगा तो सुख का भी हमें अनुभव नहीं होगा। तो इसी प्रकार महात्मा बुद्ध के साथ ऐसी बातें व्यतीत हो रही थी, उन्हें दुख पता नहीं था कि आखिर दुख होता क्या है। उन्हें इतनी सांसारिक सुखों से इतना वो किया गया था कि ऐसा ना हो कि ये सन्यासी बन जाएं, है ना। तो ऐसा उनके पिता को बहुत ज़्यादा डर था कि यार ऐसा ना हो कि यार मेरा लड़का सन्यासी बन जाए। ठीक है भैया। तो एक बार क्या किया कि क्या बोलते हैं महात्मा बुद्ध का एक मन में विचार आया कि मुझे अपने राज्य का भ्रमण करना है। ऐसा विचार अपने पिताजी के सामने रखा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत ना है। राजा ने पूरे पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि वृद्ध लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग हैं जिनकी तबीयत खराब रहती, इन सारे लोगों को एक जगह पर बंद कर दिया जाए। जो राजकुमार आ रहे हैं उनको यह सारी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, एकमात्र खुशी ही दिखना चाहिए, हर जगह सुख का माहौल दिखना चाहिए। लेकिन कहते नहीं है, होनी को जो मंजूर होता है ना वो होकर रहते हैं। तो क्या हुआ, उन्हें चार अवस्थाएं दिखी, 4-5 अवस्थाएं दिखी। उन्होंने वृद्ध को देखा, बूढ़े को देखा, दुखियारी को देखा, सन्यासी को देखा, है ना। तो सन्यासी को देखा, सब कुछ देखा। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात लिंक कर गई कि जीवन जो है वो संसार रूपी दुख से भरा एक प्राणी है। अगर इससे मुक्ति पानी है तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की प्राप्ति और सन्यासी जीवन का व्यतीत करना होगा, जिससे कि हम कहीं इस दुख रूपी संसार में दोबारा जन्म ना लें। ऐसे विचार उनके मन में आए और मात्र इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर ग्रह को त्याग करने का विचार किया। आगे अब यहाँ से स्टोरी अब इस माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अब समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखो क्या हुआ। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान 4 अवस्थाएं, कौन सी भैया जी, 4 अवस्थाओं को, गरीब हो गया, बीमार व्यक्ति हो गया, गरीब हो गया, बीमार व्यक्ति हो गया, वृद्ध हो गया, वृद्ध व्यक्ति हो गया, तथा सन्यासी को देखा। देखो 4 अवस्था, पहला गरीब व्यक्ति को देखा, गरीब को देखा, फिर दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा और सबको देखा, और फिर सन्यासी को देखने का इन्होंने कार्य किया। ठीक है, गरीब बीमार व्यक्ति को भी देखा इन्होंने, वृद्ध व्यक्ति को देखा, सिर्फ सब यानी क्या, तो मुर्दा को बोलते हैं। सब क्या बोलते हैं, मुर्दा, है ना। किसको बोलते हैं, जो मुर्दा, यानी जो मूर्ते नहीं होते, मर जाते वो लोग, तो उन मतलब अर्थी वगैरह नहीं जाती है ना, तो उनको भी देखा उन्होंने। और सन्यासी को देखा, एक वृक्ष के नीचे बेहतरीन तरीके से सन्यासी था, वो बढ़िया भजन कर रहा था अपना। तो इनके विचार में सबसे बड़ी बात ये उन्होंने समझा, उन्होंने इस प्रकार का अनुमान लगाया कि ये संसार दुख से भरा हुआ है, इस प्रकार का विचार लगाया। आगे सुनो आप। इसके कारण सन्यासी देखा, जिसके कारण इनके मन में गृह त्याग की भावना जग पड़ी। उन्होंने कहा कि इस संसार से मुझे मुक्ति पानी है, और उनके अंदर गृह त्याग की एक भावना उत्पन्न होने लगी, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्षण कृष्ण कहा जाता है, महाविनिष्कर्षण कहा जाता है। इन्होंने अलार कलाम से साक्ष्य दर्शन यानी वैशाली में, तथा रुद्र कराम राजगृह में योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। किससे योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, देखो किससे, देखो यहाँ पर देखना, अलार कलाम से इन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की वैशाली में, रुद्र कराम से इन्होंने राजगृह में योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद बात करेंगे महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में क्या बन गए, मृगदाब, यानी आप समझ ले सन्यासी बन गए, तपस्वी बन गए। ठीक है, ज्यादा वो न रखो आप लोग, क्या है कहना, सन्यासी बन गए या तपस्वी बन गए और तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। क्या की, 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। वहाँ एक कन्या से इन्होंने कहा कि
वीणा को इतना मत खींचो, क्या वीणा को इतना मत खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि जिससे वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ सारनाथ से गए और उरुबेला उरुबेला चले चले आए और तपस्या तपस्या करने लगे। उरुबेला में यह तपस्या करने लगे। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह भी हुआ। ठीक है ना, सारी चीज़ों के बारे में इन्हें बताया, क्योंकि इनके पिता का मानना था कि ये उन पूरी कोशिश रही कि ये सन्यासी ना बन पाए, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। ठीक है, तो इस प्रकार की महात्मा बुद्ध की कहानी रही, और आगे हम कल वार्ता करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण था, आज का जो टॉपिक था बहुत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया, जो कि इनकी एक सौतेली माँ थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक अति सुंदर स्त्री से हो गया था। पुत्र का नाम इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। एक दिन इन्होंने अपने राज्य और नगर को घूमने का विचार लगाया। उन्होंने वहाँ पर 4 अवस्थाएं देखी। पहला गरीब बीमार व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को, शव यानी मुर्दे को, और इसके अलावा आपको सन्यासी को भी इन्होंने देखा। इसके कारण इनके मन में गृह त्याग की भावना उत्पन्न हो गई, जिस कारण इन्होंने बौद्ध धर्म में महाविनिकृष्ण कहा जाता है। इन्होंने आलर कलाम से साक्य दर्शन की शिक्षा वैशाली में तथा रुद्र कराम राजगृह में योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में साधु का जीवन व्यतीत करते हुए तपस्या की और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। वहाँ पर एक कन्या ने इन्हें कहा कि वीणा को इतना ना खींचो जिससे वह टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो जिससे वह बजे ही ना। इस प्रकार के शब्द थे, और कल हम आगे की ओर वार्ता करेंगे। ठीक है ना, कल हम आगे की ओर वार्ता करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो कैसा लगी आज की वीडियो? जानदार शानदार थी कि नहीं? जल्दी से बताइएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग चाहते हैं कि मेरा 2023 के अंतिम तक मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इसके लिए आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में फोकस करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होना बंद हो जाए। इसके अलावा जल्दी से जुड़ जाइए आप। संविधान में पॉलिटी इतनी जानदार शानदार चल रही है कि मजा आ जाएगा। अभी क्या है, देखो हिस्ट्री प्राचीन इतिहास चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं आ रही है। जैसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आएंगी ना, अभी देखना, ऐसी मजा आएगी ना हिस्ट्री में, तुम कहोगे सर मजा ही आ गई, क्या मजा ही आ गई। ठीक है, इसके अलावा आप बाहुबली बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो उसका लास्ट चैप्टर चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। फ्यूचर एकेडमी XYZ की यूट्यूब चैनल पर आपको सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी, चाहे भाई बाहुबली बैच हो, चाहे राम सेतु बैच हो, चाहे अग्निपथ बैच हो। ठीक है, जाइए जल्दी से और सारी चीज़ों को बनाइए और नोट्स बनाइए। ध्यान रखिएगा, आप अपनी राइटिंग में नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके, क्योंकि वो गुचपुचिया है ना कुन्ने वन्ने की, वो गुचपुचिया आपको समझ में आती है, बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने में, क्योंकि आपके दिमाग में वह चीज़ें बिल्कुल फिट हो जाती है। क्योंकि हाथ का लिखा हाथ कॉपी पे नहीं लिखता है, वो कहीं ना कहीं दिमाग पर छपने का भी कार्य होता है। इसलिए अपने नोट्सों को अपने हाथ से ही बनाइए तथा डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करिएगा। कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा। जो विद्यार्थी नए हैं क्या करेंगे, हाँ वही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब व लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से वीडियो को समाप्त कर दें। ठीक है, जय हिंद।
स्क्रीनशॉट लेके इसकी नोट्स भी बनाने हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके बस रख दिया और बस कॉपी में रख ही रहा वो, ठीक है। तो इसके क्या है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट्स भी बनाने हैं और डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर भी फोकस करना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है।